Problem set 3.2, solution 3.14 is a good numerical. इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए है, बीटेक स्टूडेंट्स के लिए भी है, इंडिया में जेई के लिए भी है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए भी है। नाउ स्टेटमेंट रहा ये, पढ़ के समझा देता हूँ। डायग्राम रहा ये, द बीम ए बी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बोला, दिस इज ए बीम, ठीक है, इज हैंग्ड एट ए, इस एंड को कहा ए, इस एंड को कहा बी, इधर इस एंड पे हैंग्ड एट ए। नाउ तो इसकी क्या ज़रूरत है, जैसे जैसे ये रहा कोई बीम, ये रहा कोई बीम, इधर हैंग्ड है, तो इसी का वेट सेंटर से नीचे को होगा एम जी। तो दिस एम जी इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वजह से ये बीम अबाउट दिस एंड ऐसे रोटेट हो जाएगा, ठीक है, मीन्स हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा। तो हॉरिजॉन्टल रखने के लिए, इसको हॉरिजॉन्टल रखने के लिए इस एंड से here is a cord that is going around a pulley and this end is hanging and there is a load P, ठीक है। अभी by a vertical cord supported at end B, at end B पे this is supported, नहीं तो ये बीम ऐसे ऐसे रोटेट हो जाएगा, ठीक है। now vertical cord which passes over a frictionless pulley, this pulley is frictionless, पुली का नाम है C, and carries at its end a load P, ये जो कॉर्ड है इसके इस तरफ एक there is a load P, लोड P मीन्स इसका कोई मास होगा, m इंटू जी रहा नीचे को, दिस इज ए फोर्स, देयरफॉर दिस इज ए लोड, नहीं एम जी को उसने P लिख दिया, ठीक है। नाउ फिर अगेन क्या है, डिटरमाइन द डिस्टेंस x, इस एंड से x डिस्टेंस पर हियर क्या रखा है, अनदर लोड q। नाउ इट है, इसका भी मास होगा, ये जो भी चीज़ है तो उसका वेट, इसी का वेट m इंटू जी नीचे को होगा, उसी को उसने q कह रखा है, इसी का mg को q कह रखा है। तो यहाँ से कितने डिस्टेंस पे, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस शुड बी केप्ट, must be placed on the beam if it is to remain in equilibrium. Equilibrium means net force is zero, sum of all forces is zero, ठीक है, for translatory motion in a horizontal position, ऐसे horizontal position में रहना चाहिए और नेट फोर्स जीरो होना चाहिए और रोटेट भी नहीं होना चाहिए। अगर रोटेट हो गया, रोटेट हो गया, रोटेट हो गया फिर हॉरिजॉन्टल नहीं रहा। नाउ इससे पहले पिछले वीडियोस में समझा था, ये जो कॉर्ड है नहीं, ये इधर भी बंधा हुआ है, इधर भी बंधा हुआ है, और इससे पहले समझाया था जो टेंशन होगा इसी कॉर्ड में, जो टेंशन होगा जहाँ पे बंधा हुआ है उससे आवे, और ये स्ट्रिंग का ये एंड यहीं पे बंधा हुआ है तो इससे आवे, ये जो है ये वही है। ना लुक, इसी को ऐसे हॉरिजॉन्टली रहना है, ठीक है, मीन्स ये जो लोड है ये यहाँ से नीचे नहीं जाना चाहिए, अगर ये नीचे चला गया तो ये क्या होगा, दिस रॉड ऊपर को उठ जाएगा, पर हॉरिजॉन्टल रहना चाहिए, तो इसी को इसी पोजीशन पे ना तो नीचे जाना चाहिए ना ऊपर जाना चाहिए, मीन्स फिर टी, ये जो लोड P है बराबर होना चाहिए, सो T शुड बी इक्वल टू द लोड P, ठीक है। नाउ क्लियर, ना देन व्हाट डू यू मीन बाय हॉरिजॉन्टल, यही रहा योर अर्थ, छोटा दिखाया हूँ, इसी को कहोगे हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल इसलिए कहोगे ये अर्थ के सरफेस के साथ हॉरिजॉन्टल है, तो इसी के साथ कोई लाइन बनाओगे जो 90 डिग्री बनाता है, इसी को कहोगे वर्टिकल, ठीक है, एंड दिस रोप आर वर्टिकल, ठीक है। नाउ नाउ लुक, नाउ इक्विलिब्रियम का मीनिंग है सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज जीरो, अगर फोर्स जीरो हो गया, चलो इतना तो पता है F इज इक्वल टू एम ए,
तो एक्सेलरेशन होगा एफ बाई एम। सो एफ बाई एम इज ज़ीरो, मीन्स एक्सेलरेशन इज ज़ीरो, मीन्स अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पर है, अगर मूव हो रहा है तो उसी स्पीड के साथ जाएगा, ना तो इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। यही रहा मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन। सो लिखा है रिमेन्स इन हॉरिजॉन्टल, रिमेन्स, दिस बीम रिमेन्स हॉरिजॉन्टल, देयरफॉर अबाउट दिस पॉइंट जो टर्निंग इफेक्ट है ऐसा नहीं है ऐसा भी नहीं है, मीन्स क्लॉकवाइज टर्क एंटी क्लॉकवाइज टर्क बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, नाउ फिर अब लगाते हैं नहीं, आ, फिर अब लगाते हैं नहीं। नाउ लुक, इसी का जो वेट है वो रहा नीचे को, मीन्स इसी का मास इंटू जी, उसी को उसने सिंबलिकली लिख दिया है क्यू, उसने सिंबलिकली लिख दिया है क्यू। इस एंड से इस एंड तक लेंथ रहा एल, इसको जहां पे रखा इस एंड से एक्स डिस्टेंस पर है। ठीक है, अब देखते हैं मोमेंट ऑफ द फोर्स। नाउ दिस टेंशन, इसी टेंशन का लाइन ऑफ एक्शन यही है। ये लाइन ऑफ एक्शन इसी पॉइंट से कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है, एल डिस्टेंस पर है। सो टेंशन इज ए फोर्स, सो दिस टेंशन इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वजह से ये बीम अबाउट दिस एंड कैसे रोटेट होना चाहेगा, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहेगा। सो टी इंटू एल यही रहा एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, जितना एंटी क्लॉकवाइज रॉड दे रखा है मासलेस, इसलिए मास को नहीं कंसिडर कर रहा हूं, जो कि अलग इधर कराऊंगा। नाउ अब दिस क्यू व्हिच इज ए फोर्स, इसी का लाइन ऑफ एक्शन नहीं है, इसी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से यहां तक रहा एल, सॉरी एक्स। सो क्यू इंटू एक्स की वजह से क्लॉकवाइज रोटेट होना चाहेगा। सो इफ दिस एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज आर इक्वल तभी हॉरिजॉन्टल रहेगा। सो एक्स इधर मल्टीप्लाइड था, यहीं पे रखा, क्यू इधर था मल्टीप्लाइड, इधर ले आया टी एल बाई क्यू। नाउ अभी टेंशन क्या होगा, नहीं, नाउ यही मास जिसका वेट है एम जी, जिसको सिंबलिकली कहा पी, ना तो नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है। नीचे कब जाएगा, अगर एम जी टी से ज़्यादा होगा तभी नीचे चला जाएगा, एक्सेलरेट हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा ना, एम जी माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। हमें करना है सिग्मा एफ इज इक्वल टू जीरो, सो एक्सेलरेशन इज जीरो, ए इज जीरो, तो पुट किया जीरो, दिस बिकम्स जीरो। सो योर टी इज इक्वल टू एम जी। एम जी को उसने क्या कह रखा है, पी कह रखा है। सो टी इज इक्वल टू योर पी। सो टी की जगह लिखा पी एल बाई क्यू। आंसर तो आ गया। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज, अगर ये बीम का अगर मास है तो उसका जो फोर्स फिर नीचे को ही होगा, बिकॉज द अर्थ इज पुलिंग। वो फिर कहाँ से होगा, नाउ यूनिफॉर्म रॉड मानोगे यहाँ से यहाँ तक एल, तो इसका मिड पॉइंट सेंटर ऑफ मास यहीं से नीचे को लगेगा, इसी का एम जी। अगर मास है तब ये आंसर ये ना हो कि कुछ और होगा, जो कि इधर मैं कर रखा हूँ। अब वही करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स इक्वल। नाउ इफ मास ऑफ ए बी इज कंसिडर्ड, तब क्या होगा आंसर, नहीं। नाउ इसी एम जी यूनिफॉर्म रॉड है तो सेंटर ऑफ मास यहीं पर होगा, मीन्स यहीं से इसको नीचे कुछ चीज़ ऐसे रखोगे, यही चीज़ ना तो क्लॉकवाइज रोटेट होगा ना एंटी क्लॉकवाइज होगा, वही रहा उसका सेंटर ऑफ मास। सो दिस एम जी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, यानी एल का आधा, एल बाई टू एम जी इंटू एल बाई टू की वजह से कैसे रोटेट होना चाहेगा, दिस एम जी इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल का आधा क्लॉकवाइज रोटेट होना चाहेगा। ठीक है, और किसकी वजह से क्लॉकवाइज रोटेट होगा, दिस क्यू का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से रहा x, तो q इंटू एक्स, इसकी वजह से भी क्लॉकवाइज रोटेट होना चाहेगा, दोनों क्लॉकवाइज इसलिए ऐड किया। अब एंटी क्लॉकवाइज, अगर बीम का मास है, दिस t इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट दिस निकाल रहा हूँ की वजह से फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा।
अब अगर सम ऑफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स आर इक्वल, तो फिर ना तो फिर ऐसे होगा ना ऐसे होगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है हॉरिजॉन्टल रखने के लिए। ठीक है, सो क्यू एक्स को इधर रखा, ये इधर ऐड हुआ था उधर ले गया, सो टी एल माइनस एम जी एल बाई टू, इन दोनों में से एल कॉमन लेके टी माइनस एम जी बाई टू। ठीक है, क्यू इधर मल्टीप्लाइड है तो इधर जाके डिवाइड होगा, एल बाई क्यू टाइम्स टी माइनस एम जी बाई टू। नाउ टी कितना होगा, अभी फिर समझाया था टी कितना होगा, क्योंकि ये ना तो नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, सो टी इक्वल टू एम जी, एम जी को उसने पी कह रखा है, तो टी की जगह लिख दिया, टी की जगह लिख दिया, टी की जगह लिख दिया पी, तो ये रहा टी की जगह लिख दिया पी, पी इंटू एल, पी एल बाई क्यू माइनस ये इधर मल्टीप्लाई होगा एम जी एल बाई एम जी एल बाई एम जी एल बाई क्यू, इधर आ गया रहा टू क्यू। तब आंसर ये होगा, एक्स का वैल्यू ये होगा अगर ये बीम का मास कंसिडर हो रहा है। तो ऐसे तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में है, बट नीट के लिए भी सॉरी जेई के लिए भी है नहीं ना। यहीं पे थोड़ा एक्स्ट्रा कर देता हूँ, यहीं पे इसी के साथ थोड़ा एक्स्ट्रा कर देता हूँ, एक्स्ट्रा कर देता हूँ टेंशन नहीं, जो कि ना पूरा डिराइव नहीं करूँगा ना। यही रहा प्रीवियस, यही रहा M1, हियर इज ए स्ट्रिंग, massless string, here is M2, here is a string, here is a mass M3। सपोज आप इधर को फोर्स लगा रहे हो, इसमें कितना टेंशन होगा T1, कितना होगा ना जितना इसका पीछे है M2 प्लस M3 बाई टोटल, ये थोड़ा एक्स्ट्रा कर देता हूँ M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू दिस टोटल फोर्स। इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा उसको T2 कह देता हूँ, इसके पीछे जितना है दैट उसको ऐसे याद रखना, डिवाइडेड बाई टोटल M2 प्लस M3 इंटू टोटल F। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये ज़्यादा है यही ज़्यादा है, डिनोमिनेटर सेम है, सेम है, न्यूमरेटर इधर इससे ज़्यादा है, तो फिर T1 इज ग्रेटर देन T2। मीन्स जैसे जैसे पीछे जाओगे ये जो स्ट्रिंग है मासलेस स्ट्रिंग, इस पे टेंशन कम होता जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहीं पे एक और एक कर देता हूँ जो कि जेई के लिए है, जो कि जेई के लिए है। ये जो अभी किया इसको डेरिवेशन भी कर रखा हूँ कई वीडियोस में। नाउ हियर इज ए मास M1, हियर इज ए मास M2, हियर इज ए मास M3। यहाँ पे लगा रहा हूँ F फोर्स, लगाने से यहाँ पे कितना लगेगा F1 कहा, इसको याद रखना। इसके आगे जितना है दैट M2 प्लस M3 डिवाइडेड बाई टोटल M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू दिस टोटल F। यहाँ पे फोर्स सब कॉन्टैक्ट क्या होगा F2 कह देता हूँ, जैसे अभी कहा था। इसके आगे जो है दैट M3 डिवाइडेड बाई टोटल M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू टोटल F। ठीक है, सो क्लियर, ओके।